हाय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं पुनः फिर से क्लास 10th के पोयम द बाल पोयम टाइटल पोयम को लेकर के आया हूं और इसका दूसरा स्टेंजा आपके सामने है। चूंकि पहला स्टेंजा मैं आप लोग बता चुका हूं, उसके क्वेश्चन आंसर को लिखा चुका हूं, तो आज बारी थी दूसरे स्टेंजा की, तो मैं दूसरे स्टेंजा को लेकर के आया हूं। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और पढ़ने से पहले आप लोग पहले नोट और पेन सामने रख लो। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आप लोग का आने वाला है और उसमें ये ढेर सारा नंबर देकर जाने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो दूसरे स्टेंजा में कभी गेंद खो जाने के बाद सोचता है, उसको दुख हो जाता है और फिर अपने बचपन की यादों को देखता है, अपने बचपन की दिनों को याद करता है एक बंदरगाह पर, जहां पर उसकी गेंद जो है वो खो जाती थी या खो गई थी। वहीं पर खड़ा होकर करके जो है अपने बचपन को याद करता है। इस स्टेंजा में चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, कवि का कहना है नो यूज टू से, नो यूज कोई लाभ नहीं है, टू से कहना यानी ये कहने का कोई लाभ नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, ओ की देयर आर अदर बॉल्स, अन्य गेंदें भी हैं। यानी आपकी गेंद खो गई है तो ये कहने से कोई लाभ नहीं है कि और भी गेंदें हैं या मैं और भी गेंदें खरीद सकता हूं। ये कहने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई गेंद खो जाती है तो उससे बड़ा तकलीफ होता है। एक बच्चे के लिए गेंद बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर वो खो जाए तो बहुत ही दुख देने वाला परिस्थिति बन जाता है। तो इसीलिए कवि का कहना है नो यूज टू से, कहने से कोई लाभ नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अन्य गेंदें भी हैं या हम लोग अन्य गेंदें भी खरीद सकते हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एन और अल्टीमेट पूर्ण या पूरी तरह से या पूर्ण शेकिंग हिला देने वाली ग्रीफ दुख फिक्सेस जकड़ लेती है द बॉय माने उस लड़के को, यानी जिसकी गेंद गायब हो जाती है उस लड़के को एक हिला देने वाली जो है दुख उसको जकड़ लेती है। एज जैसे ही स्टैंड्स रिगिड, ही वह स्टैंड्स खड़ा रहता है, रिगिड कठोरता से, वह लड़का जहां गेंद उसकी गायब हो जाती है कठोरता से खड़ा रहता है। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए कांप रहा होता है। स्टेयरिंग डाउन, और घूर रहा होता है या देख रहा होता है या याद कर रहा होता है। ऑल हिज यंग डेज, ऑल सारे हिज अपने यंग जवानी के या बचपन के डेज दिनों को, और वहां पर खड़े होकर के अपने बचपन के दिनों को वो याद करता है। इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह पर, उस बंदरगाह में वेयर जहां पर हिज बॉल, उसकी गेंद वेंट चली गई है, यानी जहां उस लड़के की गेंद चली गई है उस बंदरगाह, यानी जहां पानी में चली गई तो वो बंदरगाह था। वो स्थान क्या था? बंदरगाह था। तो बंदरगाह जानते ही हैं, समुद्रों के किनारे ही होते हैं। तो उस जगह उसकी गेंद चली गई थी, उस बंदरगाह पर खड़ा होकर के वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है। और उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? वो कठोरता से खड़ा रहता है, कांप रहा होता है, क्योंकि उस गेंद के गायब हो जाने से क्या होता है? उस गेंद के गायब हो जाने से उसे दुख जो है जकड़ लेता पूर्ण रूप से। इसलिए कवि का कहना है, एक वाक्य में इसको देख लीजिए, कहानी के माध्यम से देख लीजिए। कह रहा है कवि कि नो यूज टू से, कहने से कोई लाभ नहीं होगा। ओ देयर आर अदर बॉल्स, की और भी गेंदें हैं। इस बात को कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। एन अल्टीमेट, और एक पूर्ण शेकिंग ग्रीफ हिला देने वाला दुख फिक्सेस
जकड़ लेता है द बॉय उस लड़के को। एज चूंकि ही स्टैंड्स रिगिड, वह कठोरता से खड़ा रहता है। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। फिर स्टेयरिंग डाउन, वो देख रहा होता है, याद कर रहा होता है ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को। इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह पर। वेयर, जहां पर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद क्या हो गई है, गायब हो गई है या चली गई है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से इस स्टेंजा का भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, व्याख्या समझ में आया होगा, आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह व्याख्या आपको कैसा लगा। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत है, किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उस परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करूंगा। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान वाइडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ। तो अब इस मैसेज का क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान वाइडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर वाज बॉय स्टैंडिंग, लड़का कहाँ खड़ा था। तो द बॉय वाज स्टैंडिंग नियर द गार्डन, यहाँ पे लिख गया है गलती से गार्डन, होना चाहिए नियर द हार्बर। क्या होना चाहिए, हार्बर। इसको काट करके आप लोगों को हार्बर करना है, यानी गार्डन नहीं था वहां पर क्या था, बंदरगाह था ना, हार्बर। ठीक, तो यहाँ आप कर सकते हो HARBOUR, हार्बर। ठीक, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए हार्बर। और यहाँ जो आपने बगीचा लिखा है वो बंदरगाह लिख देंगे। ठीक, बंदरगाह। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक, कह रहा वेयर वाज बॉय स्टैंडिंग, लड़का कहाँ खड़ा था। तो द बॉय वाज स्टैंडिंग नियर द हार्बर, लड़का बंदरगाह के पास खड़ा था। तो इसका आंसर इस तरह से ये होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बॉय व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया थी ऑफ बॉय, लड़के का, व्हेन, जब ही उसने लॉस्ट खो दिया हिज बॉल, अपनी गेंद को। यानी उसकी क्या प्रतिक्रिया जो है, प्रतिक्रिया थी, लड़के की प्रतिक्रिया क्या थी जब उसने अपनी गेंद को खो दी। तो द बॉय वाज सैड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, यानी द बॉय, लड़का, वाज सैड, दुखी था, एट द लॉस, खोने पर, ऑफ हिज बॉल, अपने गेंद को, है ना। नहीं, आप इस तरह से कह सकते हो कि लड़का अपनी गेंद के खो जाने पर क्या था, दुखी था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है When the boy stared, he remembered his, यानी when the boy stared, जब लड़का स्टेयर, टकटकी लगाकर देख रहा था या देखा या गौर से देखा, तो he remembered his, तो उसने याद किया अपने पेरेंट्स, माता पिता को, फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, सिस्टर, अपने बहन को, अर्ली डेज, अपने बीते हुए दिन को। तो किसको याद कर रहा था, अपने बचपन को याद कर रहा था ना। तो आपका आंसर ये अर्ली डेज, यानी आंसर आपका जो है डी फॉर डेलही, देखिएगा डी फॉर डॉग भी कह सकते हैं, अर्ली डेज। ठीक, शुरुआत के दिन को, नहीं बचपन के दिनों को वो क्या कर रहा था, सोच रहा था, उसको याद कर रहा था। ठीक, इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी हुआ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, द बॉय वाज स्टैंडिंग नियर द हार्बर गार्डन हाउस या बॉल, लड़का कहाँ खड़ा हुआ था, किसके करीब खड़ा हुआ था, हार्बर। ठीक, बंदरगाह। तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक, द बॉय वाज स्टैंडिंग नियर द हार्बर। ठीक, ए फॉर एप्पल, यानी हार्बर आपका सही है। ठीक, यानी लड़का बंदरगाह के नजदीक खड़ा था, यानी हार्बर यानी बंदरगाह। ठीक, आंसर यहाँ आपके सामने दिया हुआ है। ठीक, आंसर ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, हार्बर आपके सामने दिया हुआ है आंसर में, आंसर ए फॉर एप्पल, हार्बर, बंदरगाह आपके सामने दिया हुआ है। तो इस तरह से स्टैंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर का समापन हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। सारे वीडियो जो मेरे
चैनल पर दिए गए हैं, डाले गए, अपलोड किए गए, उन सबको देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ढेर सारा शेयर करते रहिए, जिस वीडियो को देखे उसको जरूर लाइक कर दे। तो फिर मिलते हैं आपको पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।